हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की जो वीडियो है, आज सभी जो नोटसेट हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं बट हमें याद नहीं रहती है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपको चीज़ों को याद कैसे रखना है। ठीक है, मैं आपको देखो अभी हमारा जो नोटसेट है, जो हमारी जो नोटसेट अभी हो चुका है, ठीक है, वो तो हो चुका है। ठीक है, उसको टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अब जो नोटसेट आएगा उसमें हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे नोटसेट में सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको थ्योरी को कैसे याद रखना है, आपको थ्योरी को कैसे याद रखना है, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैंने, क्योंकि मेरे को भी जब मैं पढ़ती थी, जब मैं सिलेक्शन की तैयारी करती थी, नोटसेट की तैयारी करती थी, तो मेरे को भी याद नहीं रहता था। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से ही बनाया कि मेरे को थ्योरी कैसे याद रखनी है, तो फिर मैंने उस तरीके से थ्योरी को याद करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आप भी वो चीज़ अपना अपना सकते हैं। ठीक है, कि हमें नोटसेट में अगर सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी रैंक लेनी है, तो हमें थ्योरी को कैसे याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जब बात होती है, जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक एक मैं आपको लिस्ट बोलूंगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीज़ कब पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी अपना एक पेपर लेंगे या फिर कोई भी अपनी एक नोटबुक लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी अपना अपना नोटबुक या कोई भी हम पेपर ले रहे हैं, तो बेसिकली हमें उस पर क्या लिखना है, हमें अपने सब्जेक्ट वाइज डालना है। ठीक है, जैसे हमने अभी कोई हम एमएसएन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एमएसएन पे क्या करना है आपको कि एमएसएन का सिस्टम लिख के रखने हैं। ठीक है, एमएसएन में टोटल हमारे कितने सिस्टम है, वो सिस्टम लिखने हैं हमें। उसके बाद हमें सिस्टम लिखने के बाद, जैसे हमने फर्स्ट लिखा कार्डियक सिस्टम, देन उसके बाद हमने लिखा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसके बाद हमारा इंटीग्रोमेट्री सिस्टम हो गया, देन उसके बाद हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे हमारी ये सिस्टम हो गए, तो बेसिकली हमें क्या करना है, वो सिस्टम को हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, उस पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वेटेज, कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, तो ये चीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, हमने एमएसएन की सिस्टम बना लिए। एमएसएन सिस्टम के बाद हमने उस जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज हमने उसके सामने लिख लिया कि ये सब्जेक्ट इतने वेटेज का है। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट जो होता है हमारा, कोई सिस्टम जो होता है एमएसएन का, वो ज़्यादा वेटेज का है। ठीक है, उससे मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सिस्टम जैसे ओंकोलॉजी हो गया, स्किन हो गया, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम हो गया, ये सब थोड़े कम मार्क्स के आते हैं, तो इसको हम थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने एमएसएन की एक लिस्ट बनाई, सिस्टम की लिस्ट बनाई, उसने हम उसके सामने हमने उसके मार्क्स लिख दे कि ये सिस्टम इतने वेटेज का है। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसएन का सिस्टम। ठीक है, एमएसएन का हो गया। देन उसके बाद एमएसएन के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये सिस्टम बना के रख लिया। अब देखो आपको एमएसएन पढ़ते रहना ही है। ठीक है, आपको एमएसएन पढ़ना ही है, क्योंकि एमएसएन नहीं पढ़ोगे तो एमएसएन भूल जाओगे, और एमएसएन भूल जाओगे तो एमएसएन पढ़ने के भूल गए तो उसके बाद ये है कि आपको कोई भी सिस्टम याद नहीं रखेगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारी एमएसएन की लिस्ट बनाने की बात। ठीक है, फिर आती है हमारी बात फंडा और गायनी की। ठीक है, गायनी भी जो है बहुत, जिसको मैं बोलूँगी बड़ा सब्जेक्ट है, और आपको उसको याद भी रखना है। ठीक है, तो गायनी की क्या करना है आपको, गायनी की भी एक लिस्ट बनानी है। आपको गायनी की लिस्ट बनाने के, अगर ना भी बनाओ तो चलेगा, बट आपके पास एटलीस्ट प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अगर आप लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो एमएसएन की एक सिस्टम प्रॉपर सिस्टम की एक लिस्ट बनाई थी, गायनी की एक लिस्ट बनाई थी कि ये इसमें टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंने पीडियाट्रिक की एक लिस्ट बनाई थी, ताकि मुझे, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये ना लगे कि मैंने ये चीज़ छोड़ी है, ये सिस्टम छोड़ा है, या मैंने ये टॉपिक छोड़ा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी गायनी की बात। गायनी की भी हमने एक लिस्ट बना ली, पीडियाट्रिक की भी एक लिस्ट बना ली। ठीक है, और फिर आती है हमारी बात साइकेट्री की। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि हमारे जो 5 सब्जेक्ट को हम उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव थी, तो मैं आई होप कि आपके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, ये होगी हमारी पीडियाट्रिक और गायनी की बात। हमें सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सिस्टम की लिस्ट को प्रिपेयर करना है, ताकि हमें उसको पढ़ने में ईज़ी हो, और जैसे ही हम सिस्टम को पढ़ते जाते हैं तो हमें उसमें उसको एक मार्क कर देना है कि हमने पढ़ लिया, तो एक राइट लगा देना है कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिकली एमएसएन को पढ़ना कैसे है, गायनी को कैसे पढ़ना है, और फंडामेंटल और साइकियाट्री को कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक अपना
अपना जैसे जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया था, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे हमारा जो डे स्टार्ट होता है, जैसे हम 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए है, परमानेंट चाहिए है, आपका होम टाउन में चाहिए है, या फिर आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है, सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। माइंड को प्रिपेयर करना, अगर आप जब भी पढ़ते हो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो लेकिन माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हो तो आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, देखो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे पास ये बुक है, ये बुक पढ़ लेंगे तो इससे काम चल जाएगा, ये बुक है हमारे पास, टारगेट आई है, पीआर यादव, अगर ये पढ़ लेंगे तो इससे चल जाएगा। देखो कभी भी ना सिलेक्शन बुक से नहीं होता है, हमेशा सिलेक्शन जो होता है ना, वो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से होता है, राइट। कंटेंट जो है ना, कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए, कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसमें सब कुछ चीजें होनी चाहिए जो मोस्टली नोटसेट में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी कंटेंट की बात, ठीक है। फिर जो हमारी बात आती है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको एमएसएन को कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपने लिस्ट प्रिपेयर की, लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, जैसे आपने 10 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट आप भूल जाओगे, ठीक है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये होगी हमारी, आपको जब भी पढ़ने हैं 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एमएसएन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एमएसएन तो आपको डेली पढ़ना ही है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम अर्ली मॉर्निंग के टाइम से, ठीक है। जैसे ही आप उठते हो अर्ली मॉर्निंग, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो आपको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ याद करना है, ठीक है, लर्न करना है सिर्फ एमएसएन, ठीक है। आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसे भी आपका माइंड फ्रेश, आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो आपको एमएसएन अर्ली मॉर्निंग पढ़नी है, ठीक है। आपको एमएसएन डेली याद करनी है सिर्फ 1 घंटा। अगर आपको लगता है कि आप एमएसएन को 2 घंटे, 3 घंटे नहीं पढ़ सकते हो रेगुलर, तो आपको एमएसएन को 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के, ठीक है। एमएसएन अगर आप 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन आपको कभी भी टाइम देख के नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास तो पूरा साल है ना? अगर आपके पास पूरा साल है, अगर आप कंटेंट को देख के पढ़ोगे या फिर आपको टाइम देके पढ़ना है कि हमें जल्दी-जल्दी पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप एक छोटी-सी आप एक बुक रखना अपनी, ठीक है, कोई भी एक छोटी-सी नोटबुक रखना, उसमें आप जैसे आप एमएसएन पढ़ रहे हो तो उसपे एमएसएन लिख के सिस्टम लिख देना है। अगर आपको कोई भी चीज़ उस सिस्टम की याद नहीं रहती है, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आप उसमें कैसे करोगे? जी, आप आपको लगता है कि ये चीज़ तो मुझे याद ही नहीं हो रही है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको वो चीज़ उस अपनी ई बुक में, अपनी उस ई नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और उस वो चीज़ देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊँगी, इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपको वो पढ़ने के बाद जैसे ही आपने वो चीज़ बनाई तो उस चीज़ में लिख लिया। आपको ऐसा नहीं है कि बड़ा-बड़ा लिखना, बड़ा-बड़ा नहीं लिखना, सिर्फ छोटा-छोटा लिखना है, ठीक है? जो आपको समझ आ जाए ईज़ी लैंग्वेज में, ठीक है? अगर आपको कुछ मतलब समझ नहीं आता तो आपको उस चीज़ का मतलब भी समझना है, राइट? ठीक है? तो ये बात होगी हमारी एमएसएन की। तो एमएसएन को आपको डेली 1 आवर पढ़ना ही है, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग। आप हमेशा जब भी पढ़ोगे, आपको एमएसएन सिस्टम तो लेके चलना ही है, साथ में एमएसएन के साथ-साथ आपको गाइनी भी लेना है, आप गाइनी भी ले सकते हो, ठीक है? एमएसएन आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे, ठीक है, जैसे ही आपने एमएसएन पढ़ा, 2 घंटे आप सुबह जैसे सुबह आप 2 घंटे आपने एमएसएन पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप अपना फ्रेश होके दोबारा पढ़ने बैठते हैं, तो उसके बाद आपको दूसरा सिस्टम लेना है, आपने गायनी लेना है, ठीक है? जैसे ही आपका 15-20 दिन में आपका गायनी खत्म हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको पीडियाट्रिक लेना है, ठीक है? फिर आपका पीडियाट्रिक 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपको गायनी लेना है, ठीक है? आप मेरी बात समझना मैं क्या बोल रही हूँ, फिर उसके बाद आपको गायनी लेना है। फिर आपका गायनी खत्म हो जाता है 15-20 दिन के बाद, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये शेड्यूल मैं आपको अपनी तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, जैसे मैंने याद किया है, ठीक है? आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह कम से कम आपको 2 ढाई घंटे एमएसएन याद करना है सिर्फ, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे फ्रेश होकर आप दोबारा पढ़ने बैठते हो, तो आपको दूसरा सिस्टम अपना उठाना है, गायनी, पीडियाट्रिक या फिर आपका साइकियाट्री। साइकियाट्री का मैं आपको अलग तरीका बताऊँगी, ठीक है? ये हो गया हमारा गायनी का, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा-सा आफ्टरनून में आप माइंड फ्रेश करने के आप जैसे सो जाते हो या फिर जैसे भी आपका माइंड फ्रेश करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है? वो सब करने के बाद आपको क्वेश्चन जब भी आप
इवनिंग में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको पीआर यादव, ठीक है, उठानी है सबसे पहले। पीआर यादव उठाने के बाद, पीआर यादव पढ़ने के बाद जैसे ही आपके 3-4 महीने निकल जाएंगे ना, उसके बाद आपको एनक्लेक्स, एनक्लेक्स के अगर आप डेली 3 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एनक्लेक्स में क्वेश्चन नहीं है, एनक्लेक्स में थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे आपकी ये चीज़ मैं आपको नोट्स प्रॉपर बनाने के बाद ये बात कर रही हूँ कि आपको प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आपको जैसे ही आप 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे ना, तो वैसे ही आपका डेली सिस्टम आपका चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हो तो आपको याद करना है तो पूरा सिस्टम एक बार में याद करना है, नहीं। आपको पूरा एक सिस्टम एक बार में याद नहीं करना, 2 घंटे में आपका जितना भी होता है, आपको सिर्फ़ वो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे आपको जो आपने एक बार कल पढ़ लिया है, उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ कि आपने ये पढ़ा है और आपको आता है या नहीं आता, तो फिर उसको एक बार देख लो दोबारा से, ठीक है। फिर जैसे ही आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठोगे 2-3 घंटे एमएसएन पढ़ने के बाद, उसके बाद आप गायनी पढ़ने बैठोगे या फिर पीडियाट्रिक पढ़ने बैठोगे, तो ये करना है। देखो एमएसएन आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। एमएसएन का अगर वो सिस्टम आपका रिपीट हो रहा है ना, तो वो आपको होने दो, ठीक है। वो आपको और चीज़ें अच्छे से याद होती जाएँगी, ठीक है। जैसे ही आप चीज़ों को बार-बार पढ़ते रहोगे, उसको आपको वो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आपको मैंने आपको बताया हमेशा 2 सिस्टम, ठीक है। अब आपको रिसर्च, ठीक है, साइकियाट्री, मैनेजमेंट और जो हमारे जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको कब पढ़ने हैं, ठीक है। देखो ये आपको एमएसएन तो डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग याद करनी ही है 2-3 घंटे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप फ्रेश होके बैठोगे उसके बाद आपको पढ़ना है कोई भी पीडियाट्रिक या गायनी। पीडियाट्रिक और गायनी का आप दोनों साथ लेके चल सकते हो। ये पीडियाट्रिक खत्म हो जाएगी तो आप गायनी पढ़ लो, गायनी खत्म हो जाएगी तो पीडियाट्रिक कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्ली मॉर्निंग का। फिर उसको आपको थोड़ा इवनिंग टाइम आता है ना, तो इवनिंग टाइम में आपको फंडा फंडामेंटल हो गया या फिर एमएसएन के हो गए, आपको सिर्फ़ 2 या 3 घंटे आपको सिर्फ़ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व आप डेली के आप 100 क्वेश्चन भी करोगे ना पीआर यादव के एक सिस्टम के, ठीक है, तो वो आपको करना है। तो आप पीआर यादव से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक दिन आपने एमएसएन के सिस्टम सोल्व कर लिया, दूसरे दिन आपने नेक्स्ट डे आपने गायनी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने पीडियाट्रिक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लेकिन आपको उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए, लेकिन उस सिस्टम को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको टाइम आएगा आपको रात का टाइम, ठीक है। आपका क्योंकि आप पूरे दिन पढ़ते-पढ़ते आप टायर्ड हो जाते हो, ठीक है। उसका आपका माइंड जो है थोड़ा टायर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको रात को आओगे ना, आपको एक साइकियाट्री की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। साइकियाट्री की एक लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि साइकियाट्री में देखो गिने-चुने टॉपिक्स हैं और साइकियाट्री एक तरह से मैं बोलूँगी कि एक अच्छा सब्जेक्ट है। आप पढ़ोगे उसको मन से, उसकी हिंदी को समझ के पढ़ोगे ना तो आपको ईज़िली हो जाएगा याद, ठीक है। तो आपको साइकियाट्री का डेली एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वो रिपीट बाय 10-15 डेज़ या 20 डेज़ में दोबारा भी आ रहा है तो आपको दोबारा भी पढ़ना है, ठीक है। वो आपको इवनिंग टाइम में करना है, ठीक है। और साइकियाट्री के क्वेश्चन जैसे ही आपने जैसे ओसीडी पढ़ा आपने, तो ओसीडी के आपको पीआर यादव से सिर्फ आप साइकियाट्री पीआर यादव से उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो वो इनफ है, ठीक है। तो आप जैसे ही आपने साइकियाट्री का एक चीज़ पढ़ा, तो साइकियाट्री के उसी चीज़ के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे मैंने ये बताया ना आपको शेड्यूल, आपको ये शेड्यूल ही ना आपको पूरे साल ही करना है। और मैं आपको बताती हूँ, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, और ये रिसर्च, ये आपको एग्ज़ाम से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन पहले पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले पढ़ने हैं, ठीक है। 10 या 15 दिन पहले आप इसको सिर्फ़ पढ़ सकते हो, क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप ये चीज़ सिर्फ़ पीआर यादव से पढ़ो, ठीक है। पीआर यादव से उसकी जो थ्योरी वाली बुक है, उसकी चीज़ों को पढ़ो और बाकी ये 10-15 दिन पहले आप पढ़ लेना, ठीक है। बस इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे हो गया हमारा जो हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग की एक लिस्ट बनाओ। मैंने जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने मैथ रीजनिंग की एक वीडियो डाल रखी है चैनल पे विजिट करो और उस वीडियो को देखो और अपने एक उसकी लिस्ट बनाओ कि हमारे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उन्हीं टॉपिक को आप रात को बैठ के यूट्यूब से, अगर आपको समझ आता है तो वो चीज़ आप यूट्यूब से समझो। अगर वो चीज़ आपको एक दिन में नहीं समझ आती है तो उसको नेक्स्ट डे पढ़ो। आपको नेक्स्ट डे भी नहीं समझ आते तो उससे नेक्स्ट डे पढ़ो। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? देखो बेसिकली जब मैं पढ़ती थी ना, मेरे को नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है। बट मैंने मैथ रीजनिंग को अपने हिसाब से ऐसे प्रिपेयर किया ना कि मैं 20 में से एटलीस्ट 17 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आई थी और उसकी वजह से मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है।
कोई भी सब्जेक्ट ऐसा छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बेसिकली प्रॉपर मैं आपको एक मतलब ऐस मैं ये नहीं बोल रही कि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डालूँगी या नेक्स्ट कोई वीडियो डालूँगी उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, नहीं। मैं ये नहीं बोली, मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपको उसको कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊँगी, आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊँगी, क्योंकि मैंने भी चीज़ सीखी है और इन चीज़ों को जब कोई बताता है तो उस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो और ठीक है, पढ़ो, सिलेक्शन लो, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद एक लाइफ़ कुछ अच्छी ही होती है, ठीक है? बहुत रिस्पेक्ट होती है पहली बात तो, और दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद आप अब जब सिलेक्शन होने के बाद आप अगर अपनी नोटबुक खोलते हो ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है, ठीक है? तो मैं आपको यही बोलूँगी। बाकी कल रात 10 बजे मैं लाइव आऊँगी, ठीक है? यूट्यूब पे। मैं आपको बता रही हूँ, कल रात 10 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, आई थिंक आपको डाउट तो होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में या फिर जब भी हम पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो डाउट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे कल लाइव आना और लाइव आने का लिंक अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करना, ठीक है? मैक्सिमम लोग जो है लाइव होने चाहिए, ताकि क्योंकि अगर आपके मन में कोई वो डाउट अगर नहीं है, दूसरा अगर कोई एस्पिरेंट अगर पूछ रहा है, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से बताया है। बाकी जो लैब वैल्यू है ना, लैब वैल्यू को आपको कैसे पढ़ना है, लैब वैल्यू की एक लिस्ट पे लिखना है आपको। जहाँ आप पढ़ते हो तो उसको टेबल के सामने लगाना है। जैसे आप आ रहे हो, जा रहे हो तो उसको लैब वैल्यू को देखना है। और हाँ, लैब वैल्यू देखने के साथ आपको याद रखना है कि मिली इक्विवेलेंट में बोला है, मिलीलीटर पर लीटर में बोला है, ठीक है? ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है? बेसिकली इस वीडियो में मैं तो इतना ही बताऊँगी, बाकी पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है और बस हम तरीका बता सकते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है? बेसिकली मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जैसे मैंने फ़ॉलो किया है, मैंने ही ऐसे सिलेक्शन लिया है। बाकी देखो, लाइफ़ अच्छी तब होती है जब हम टेंशन फ्री होके जीते हैं। अरे यार! पूरी ज़िंदगी कैसे पढ़ोगे? एक बार पढ़ो, अच्छे से तरीके से पढ़ो, सिर्फ़ अपने आप को टाइम दो, ठीक है? पढ़ना है सिर्फ़ अपने लिए पढ़ो, ठीक है? बाद में एन्जॉयमेंट तो बहुत है, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि सिलेक्शन लो, ठीक है? नर्सिंग ऑफ़िसर बनो, ठीक है? लाइफ़ को सेट करो और लाइफ़ को एन्जॉय करो, ठीक है? बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बाकी थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोज़ पे इतने अच्छे व्यूज़ हैं और आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बाकी थैंक यू सो मच। और आपको मेरी बेसिकली जो मेरा मेन मोटो होता है कि वीडियो बनाने का, वो होता है मेरा कि क्योंकि देखो, जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट होते थे, ठीक है? तो मैं भी यूट्यूब बफरिंग करके ये सब चीज़ें देखती थी। बट मेरा बस मेन मोटिव यही है वीडियोज़ बनाने का कि जिन स्टूडेंट्स को डाउट होता है, उनको अगर किसी की हेल्प से भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो लाइफ़ पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है? तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी कल रात 10 बजे मैं लाइव आऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और सेकंड थिंग, अपने लिंक आपको सबको शेयर करना है, अपने ग्रुप्स, फ्रेंड्स जितने भी हैं। बाकी मिलते हैं कल लाइव 10 बजे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।